अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 3 ख़बरें हैं। पहली ख़बर तो जो मीडिया पेश कर रहा है वो ये कर रहा है कि शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी के सरबराह हैं, इमरान खान साहब का बड़े अरसे से साथ दे रहे हैं और अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दे रहे हैं। उनकी गिरफ़्तारी की खबर है, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो उससे डिफरेंट है। जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक शेख रशीद पर ताकतवर हलकों ने एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। इसकी क्या तफसील है वो मैंने आपको बतानी है। दूसरा, जो पाकिस्तान के असासे थे उनकी नजकारी का अमल तेज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान चूँकि मुश्किलात का शिकार है, मुआशी मुश्किलात का, तो जो प्राइवेटाइजेशन है उसको तेज़ कर दिया गया और यहाँ तक के इतलात हैं कि जो पाकिस्तान के जायदादें हैं, पाकिस्तान के एसेट्स हैं, उनको औने पौने दामों भी बेचने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ये सब कुछ निगरान हुकूमत के ज़रिए किया जा रहा है। और तीसरी जो ख़बर है वो सबसे बड़ी, मुबैना तौर पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन में एक मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात कब होगी इसके हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेख रशीद की गिरफ़्तारी की। जो उनकी गिरफ़्तारी है वो 17 सितंबर इतवार को मगरिब की नमाज वो पढ़कर फारिग हुए थे और शेख रशीद के वकील का कहना है कि कुछ लोग सादा लिबास में आए और उनके साथ कुछ इस्लामाबाद पुलिस के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने आकर शेख रशीद को गिरफ़्तार किया और अपने साथ ले गए, नामालूम मकाम पर ले गए। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस से मीडिया ने रब्ता किया तो इस्लामाबाद पुलिस ने भी इनकार कर दिया। उनका कहना यह है कि उनको कोई इतला नहीं है और इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ़्तार नहीं किया है। अब जनाब, ये इम्कानात उस साइड पे जा रहे थे कि इमरान रियाज की तरह और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको लापता कर दिया जाता है, शायद शेख रशीद भी लापता हो गए हैं। और ये भी कह दिया जा सकता है कि चूंकि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से भाग रहे थे, अब इस बात का क्या सबूत है, हो सकता है अब भी भाग रहे हैं और उन्होंने प्रिटेंड किया और उन्होंने जनाब बहाना बनाया हो कि मुझको गिरफ्तार कर लिया गया और वो उनका ट्विटर अकाउंट जो है ना खामोश कर दिया गया हो। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी एक और ख़बर मिली और वो ख़बर कहाँ से मिली, वो बीबीसी से मिली। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो भी मीडिया है वो अपनी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है। उनकी बात पर, उनकी ख़बर पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हर शख्स, हर मीडिया हाउस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो ख़बर देता है। तो ताज़ा तरीन जो ख़बर है वो बीबीसी की तरफ से है। बीबीसी पे जो खबर चलाई गई उसके मुताबिक बीबीसी ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से रब्ता किया तो उन्होंने तस्दीक की है कि पंजाब पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। अब अब्दुल रज़ाक साहब का कहना यह था कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात नहीं है। क्यों? उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में रिट दायर की थी और उनमें उसमें रिट का मकसद ये था कि बताया जाए शेख रशीद के ख़िलाफ़ अब तक क्या क्या मुकदमात हैं। तो जो भी उनके खिलाफ मुकदमात थे उनमें शेख रशीद ने बेल कराई हुई थी, लेकिन एक मुकदमा ऐसा है जो 10 मई को एहतजाज का है कि 10 मई को शेख रशीद की ज़ेर क़यादत एक रैली निकाली गई, उस हवाले से एक मुकदमा है जिसमें वो नामजद हैं। तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का कहना यह है कि शेख रशीद को उसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उससे पहले की इत्तलात वही थी जिस साइड पे मामला जा रहा था कि शेख रशीद लापता हो जाएंगे और काफ़ी अरसे तक वो मेहमान रहेंगे कुछ खसूसी लोगों के और अहम तरीन लोगों के। और जिस तरह इमरान रियाज साहब वापस नहीं आ रहे, शायद वो भी एक लंबे अरसे तक वापस न आए और उन्हें उनकी गुस्ताखी का सबक सिखाया जाए ताकि आइंदा कोई शख्स भी गुस्ताख ना हो सके। लेकिन ज़राए का कहना यह है कि शेख रशीद साहब अब भी कोई दूसरे आसमान पर नहीं चले गए थे। वो यहीं पाकिस्तान में न सिर्फ मौजूद थे बल्कि वो रावलपिंडी में रह रहे थे। ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस और दीगर इदारे उन तक पहुंचना चाहें और वो पहुंच ना सकें। क्यों? 9 मई के बाद जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मैक्सिमम को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, चंद लोग ऐसे हैं जो या तो अफ़गानिस्तान चले गए या फिर जैसे मुराद सईद हुआ, वो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता है, एक बहुत बड़ा उसका ट्राइब है, तो वो उसमें अब तक छुपे हुए हैं। वरना जितने भी लोग थे वो गिरफ्तार किए जा रहे थे। तो अब शेख रशीद के बारे में भी ये था कि उन्होंने 9 मई से ले
लेकर आज 17 सितंबर तक तकरीबन 4.25 महीने का जो अरसा है वो ऐसे ही नहीं गुजारा। उन्होंने कुछ दोस्तों के रहम व करम पर गुजारा है, और उन कुछ दोस्तों ने जनाब जो ताकतवर हल्के थे उनसे कहा था कि जी ये अपना पुराना खादिम है, पुराना खिदमत गुजार है, हमारे साथ चलता रहा है, तो अब इसको उस सफ़ में ना रखा जाए जिसमें पीटीआई के लोग मौजूद थे। और यही वजह थी कि हमारे कहने पर जनाब वो पीटीआई में आज तक गया भी नहीं है। लेकिन चूंकि सियासत करनी पड़ती है और सियासत यहाँ पाकिस्तान की सियासत मौला जट की सियासत है, तो इस वजह से उन्हें कुछ बयानात देने पड़े, लेकिन वो बड़े मोहतात रहे हैं। उन्होंने आसिफ जरदारी और बिलावल के खिलाफ तो एक आध जनाब गलत नारा लगाया था जब वो पहली मरतबा गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने किसी के खिलाफ कोई बड़ा नारा नहीं लगाया। तो जनाब खबर ये है कि अगर वो लापता कर दिए जाते तो फिर शेख रशीद का बहुत बड़ा इम्तिहान होता, लेकिन उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, अलबत्ता ये रात अहम है। बीबीसी पर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, बीबीसी के जो लाइव पेज है उस पर भी मौजूद है कि शेख डॉक्टर उस्मान अनवर यानी आईजी पंजाब ने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि जब 18 सितंबर का सूरज तुलू हो तो पता चले कि पुलों के नीचे बहुत सारा पानी बह चुका है, और खुद आईजी साहब भी कह दें कि मुझे गलतफहमी हुई थी जी, वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मुझे तो गलतफहमी हुई थी। यह ऐन मुमकिन है, इस किस्म का कह भी दिया जाता है। लेकिन अगर बात अभी गिरफ्तारी की है तो ये खबर असल में गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि ताकतवर हल्के, कुछ ताकतवर हल्कों के शेख रशीद पर एहसान की है कि कम से कम अब वो इस लीगल चैनल में आ जाएंगे और उनको पता होगा कि वो किस थाने में है, किस जेल में है, उन पर क्या मुकदमात हैं, उनको अदालत पेश किया जाएगा और उन्हें एक लीगल प्रोटेक्शन जो है ना कम से कम मुहैया हो जाएगी। वरना ऐन मुमकिन था, क्योंकि उससे पहले 10 अगस्त से पहले जो राना सनाउल्लाह साहब थे वफाकी वज़ीर दाखिला, उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि शेख रशीद साहब को अपना मेहमान रखा जाए और ख़ुसूसी मेहमान रखा जाए, यानी इससे हट कर, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें भी की। लेकिन उस वक्त भी शेख रशीद साहब जो थे कुछ मेहरबानों के प्रोटेक्शन में थे, उनके ज़ेर साया थे और अभी तक वो बचे रहे। अच्छा, एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि अब मामलात वाइंड अप होने के लिए जा रहे हैं और क्लोज़ किया जा रहा है, और वो लोग जो मफरूर थे उन्होंने आखिर गिरफ्तारी तो देनी थी, कब तक मफरूर रहना था। 4.25 महीने इस ऑपरेशन को हो चुके हैं और अब मामला एंड की तरफ जा रहा है। अब मुकदमात होंगे और वो जो सिलसिला था गायब कर दिए जाने का और लापता हो जाने का, वो शायद ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, और जो लापता हैं बड़े अरसे से लोग बैठे हुए हैं वो भी मंजर पर आ जाएं। और इसी पर बात पर तवक्को की जा रही है कि शायद इमरान रियाज साहब भी जल्द अपने घर को लौट आए। मेरी वैसे दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अपने घर में लाए, क्योंकि उनके बच्चे, उनके वालिदैन, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई और उनके करोड़ों चाहने वाले इस वक्त वाकई बहुत परेशान हैं। अगली बात करते हैं जनाब के पाकिस्तान में चूँकि मुआशी क्राइसिस हैं, और इस मुआशी क्राइसिस की बुनियाद पर पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनके बेचने का अमल तेज़ कर दिया गया है। देखें, पाकिस्तान में जो भी कोई हुकूमत करना चाहता है उसे इंटरेस्ट तो ताकत से है, और ताकत जो है वो पैसा होती है सबसे बड़ा, और इख्तियारात होते हैं। तो अब अगर हुकूमत के पास पैसा ही नहीं हो तो फिर हुकूमत करने का क्या फ़ायदा, हुक्मरानी करने का क्या फ़ायदा है। और उसके लिए और कोई ज़रिया नहीं है, यही है कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको बेचने का अमल तेज़ किया जाए। उसके लिए जनाब निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, और जब निगरान हुकूमत की सिलेक्शन की जा रही थी तो उन्हें बताया गया कि बाद में नून लीग खप डाल सकती है, लिहाजा बेहतर तरीका ये है कि मुस्लिम लीग नून के हाथों से, उन्हीं के रहनुमाओं के हाथों से ही ये सारी चीज़ें बिकवाई जाएँ। इसी वजह से हसन फुआद को ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए उन्हें नजकारी का वज़ीर बनाया गया है, और उन्होंने आते ही अभी उन्होंने कलमदान संभाला ही था कि जो रोज़वेलेट होटल है न्यूयॉर्क में PIA का, उसकी जनाब प्राइवेटाइजेशन के लिए बाकायदा प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने एक ऐड जारी कर दिया है, और उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उनकी खिदमात तलब की गई हैं, ताकि इसको लीज़ पर दिया जा सके या बेचा जा सके या उस पर मुख्तलिफ प्रपोजल आएँ। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा कि औने पौने दामों बेचने की कोशिश की जा रही। उसके लिए क्या है कि पहले ही रिगिंग कर दी गई है, पहले ही जनाब हल्का बंदियाँ कर दी गई हैं, पहले ही डीलिमिटेशन शुरू कर दी गई है। और ये जो ख़ास तौर पर इश्तिहार जारी किया गया है, इसमें आप देखें ये 9 अक्टूबर तक उन्होंने जनाब इसकी इन्विटेशन तलब की है, उन्होंने जो अपने लोगों की प्रपोज़ल है, और इस हवाले से
जो उन्होंने एक शर्त रखी है, वो शर्त है कि प्रोसेसिंग फ़ीस जो होगी वो $1000 होगी। अब $1000 3 लाख रुपए के बराबर बनती हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि जो नॉन इंटरेस्टिंग जो लोग हैं वो इसमें शामिल ना हो, लेकिन पाकिस्तान के चूँकि इदारों पर एतमाद नहीं रहा, लिहाजा जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं और संजीदा लोग होते हैं वो नहीं आते। वो कहते हैं 3 लाख रुपए हमारा ज़ाय हो जाएगा, हमें रिजल्ट कोई नहीं निकलना। क्यों? इन लोगों ने पहले से तैयारियां कर रखी हैं। जो 3 लाख रुपए देगा उसको पहले ही कहा है कि तू 3 लाख रुपए दे और इस चैनल को इस्तेमाल करते हुए आ। और फीस, प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी ज़्यादा रखी है ताकि कोई ज़्यादा फंड्स आ ही ना सकें। यानी ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादा बना दो, रख दो, और लोगों को पता होगा कि यहाँ चूँकि जानिबदारानापन हो रहा है, लिहाजा वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगी, वो आएंगी नहीं। तो यही सूरत हाल है। ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादा रखना है, इसकी जो टेक्निकल जनाब आप रिगिंग का एक तरीक़ाकार है, इसको आपके लिए समझना ज़रूरी होगा। और इंशाअल्लाह मैं शायद किसी अलहदा व्लॉग में भी इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। तो अब जनाब वो बिड्स तलब कर ली गई हैं और वो कहा है जी आज वो सेल है, सेल है, सेल है। पाकिस्तान सेल पे लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है, हमें गाहकों की जो उम्मीद है वो अरब से है कि ख़ित्ता अरब से जनाब गाहक आएंगे और हमारे एसेट्स और हमारी जनाब जो चीज़ें हैं वो ख़रीद कर ले जाएंगे। अगली बात करते हैं जनाब के पाकिस्तान के 2 अहम तरीन ओहदों पर मौजूद लोग। वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 1-2 नहीं 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं और वहाँ उन्होंने मुलाकातें करनी हैं। और दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन साहब, जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो भी 5 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। आप अंदाज़ा करें कौन सी जनाब बैनुल वज़ारती और बैनुल अक़वामी उन्होंने चीज़ों के मामलात देखने हैं। उन्होंने जी बिज़नेस कम्युनिटी से मिलेंगे, बड़े सूबे को, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को वो 5 दिन तक अकेला छोड़कर वो चीन का विज़िट कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनके कुछ ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं और उनके कुछ मामलात हैं जिनको वो सेटल करने के लिए वहाँ गए हैं, इतनी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। देखें 60 दिन के लिए टोटल ये जनाब डेज़ होते हैं, उनमें 5 दिन पर वो वहाँ चले गए। ये अलग बात है कि यहाँ 60 को कई 60 से बाकायदा ज़रब दी जा चुकी है और अपने जो इक़्तिदार है उसको तूल देने की बाकायदा तैयारियाँ कर ली गई हैं। आखिरी हम बात करेंगे जनाब के बहुत बड़ी खबर कि अनवारुल हक काकड़ की मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए तैयारियां कर दी गई हैं और नून लीग के हलकों की तरफ से ख़ास तौर पर कहा गया है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि वो आएँ, पाकिस्तान आने से पहले वो चाहते हैं कि काकड़ साहब से उनकी कोई मुलाकात हो। इसके हवाले से जनाब ये कहा ही जा रहा था कि शायद जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनाब वो विज़िट पर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो वापसी पर जब आएँ तो उनकी जनाब लंदन में स्टे हो जाए, उनकी ट्रांजैक्शन वो जो दरमियान में एक तैयारे से उतरना और नया तैयारा लेना होगा, उन्होंने वहाँ स्टे होगा उनका, और वहाँ जनाब अचानक जो है वो मुलाकात हो सकती है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, लेकिन गैर एलानिया मुलाकात भी हो सकती है और उसके लिए भी तैयारियाँ की जा रही हैं। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से जनाब ये वाज़ेह किया जा रहा है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि मेरी अपनी वज़ीर आज़म से बात हो ताकि जब वो आएँ तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ जो हुकूमती हलके हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ायदे की बजाय उल्टा उनकी सियासी नुकसान दे सकती है, लिहाजा ये मुलाकात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो आखिरी इत्तलात हैं उनके लिए दोनों तरफ से इस पर सोच विचार किया जा रहा है और अब या तो वापसी पर जब अनवारुल हक काकड़ साहब वहाँ से वापस आते हैं तो मुलाकात हो सकती है, या फिर किसी और अंदाज में भी लंदन यात्रा हो वज़ीर आज़म की और वहाँ मुलाकात हो सकती है। तो ये जनाब अब तक की मेरे पास ख़बरें थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।